तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि मंदिर में कई मुस्लिम देश आएंगे, कई ऐसे सऊदी अरब यूएई के कई बड़े बड़े नेताएं आएंगे और हमारे राम मंदिर को देखेंगे। ये एक इंटरनेशनल इशू है। तो कुछ लोग इसका विरोध करते, कुछ लोग समर्थन करते, मैं उस बात से हटता हूं। देखिए मैं आपको कुछ बात बताता हूं, दिस इज द पॉलिटिक्स ऑन। अगर दुनिया में खड़ी होनी है तो आपको सबसे पहले एक बात याद रखना होगा कि पैसा सबसे बड़ी चीज होती है। आज मैं आपको सोचिएगा कि मैं राम मंदिर पे जो वीडियो बना रहा हूं उसमें ये बात मैं कहां से बोल रहा हूं, भाई मंदिर में आना नहीं आना है तो चीफ गेस्ट है, नहीं। दूरदृष्टि से सोचिए। देखिए हमारी जो आज की सरकार है वो हर चीज को एक सोच करके करती है। क्यों सोचती है? आखिर सोच करके क्या करती है? तो देखिए लंबी दृष्टि। एक बात याद रखिएगा, जियो पॉलिटिक्स में अगर आप सत्ता में हैं या नहीं है, अपनी लाइफ में अगर आपको व्यापार करना है तो सबसे पहले एक बात याद रखना होगा कि आपको हवा बना के रखनी होगी, तिल का तार करके रखनी होगी। हवा बनाने का मतलब समझ रहे, नाम बनाना। मतलब आप करो इतना सा लेकिन उसे इतना बताओ, है ना, कि मेरे पास ये है वो है। ये दिस इज बिजनेस, यही होती है बिजनेस। देखिए एक बात मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान आज क्यों डूब गया अपनी जाहिलियत की सोच के लिए। उसे लगती क्या है, आपको अगर एक सुपर पावर बनना है, एक अमीर देश बनना है। आज देखिए दुनिया में 2 मुस्लिम देश है, कई मुस्लिम देश कट्टर हैं। कितनों का नाम जानते हैं? सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक, पाकिस्तान, यही सब का नाम जानते हैं। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा नाम किसका है? सऊदी अरब का। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा कट्टरता है, शरिया कानून है। लेकिन फिर भी सऊदी अरब डेवलप है। क्यों डेवलप है? क्योंकि उनके पास जियो पॉलिटिकल करने की, आज जो वहां का प्रिंस है जो यूएई और सऊदी अरब का, पता है वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में यार, यूरोप और लंदन और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा, उसको पता है कि दुनिया क्या है। वो देखिए सऊदी अरब में बुर्का में आदमी नहीं, महिलाएं बुर्का ही पहनती, आंख नहीं दिखना चाहिए। सबसे पहले प्रिंस आए, नया प्रिंस जो बना क्या बोला, अब जो महिलाएं हैं उसका चेहरा दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कानून क्या लाया, महिलाएं कार चला सकती है। तीसरा कानून क्या लाया, महिलाएं अकेले भी मार्केट जा सकती है। अब पूछिएगा इसमें कानून क्या आता है। मैं इसमें राम मंदिर से सऊदी अरब को क्यों बता रहा हूं, तो मैं आपको समझ में आ जाएगी। बस 2 मिनट आप वीडियो देखिए। अगर आपको सुपर पावर बनना है, आपको यह चीज करना है, तो आप सऊदी अरब से सीखिए। सऊदी अरब ने क्या किया, महिलाओं को बाहर छोड़ दिया, क्योंकि सऊदी अरब इस चीज को जानता है कि अगर महिलाएं जाएंगी मार्केट में तो मार्केट में क्या खरीदेगी, सोना चांदी कपड़े लते। भाई बच्चों का कपड़ा खरीदना है, हस्बैंड तो हमेशा रहता नहीं, औरत जाती तो 4 कपड़े ज्यादा खरीद के लाती। आखिर पैसा कहां आया, मार्केट में। और मार्केट इसी से तो बूम करती है यार, मार्केट इसी से बूम करती है। मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सऊदी अरब से सीखिए कि ईरान का एक मुसलमान, सऊदी अरब का सबसे बड़ा दुश्मन देश पता है कौन है, सो ईरान। और ईरान का अगर एक मुस्लिम सऊदी अरब में जाता है एज ए टूरिस्ट वहां के मस्जिदों में, और उसके दोस्त देश यूएई का मुसलमान जाता है वहां पे घूमने, पता है दोनों को सेम ट्रीट करेगा, उसे किसी से कोई फर्क नहीं। हाँ आप गलत कामों में अगर रहेंगे, भीख मांगिएगा, चोरी चपारी की, ये अलग बात। अगर दोनों मुसलमान यूएई से भी जाता है, उसका सबसे अच्छा दोस्त है, और अगर उसका मुसलमान ईरान जैसे दुश्मन देश से भी जाता है, वो सेम ट्रीट करेगा, क्योंकि भैया उससे उसको फायदा है। ये होती जियो पॉलिटिकल पावर। तो राम मंदिर में आप निश्चिंत रहिए, आप इसमें बिल्कुल मत चौंकिएगा कि कई मुस्लिम देश आ जाएंगे। अब हवा बनाने का मतलब क्या होता है, देखिए यहां होती क्या है। अब राम मंदिर बन रही है और चुनाव के वक्त बन रही है। कुछ लोग कहते होंगे कि चुनाव के वक्त ही क्यों बनाया जा रहा है। इसका 2 फायदा है। पहला तो चुनावी तो है ही, लेकिन चुनाव के वक्त में मीडिया सबसे ज्यादा कवरेज करेगी। और आप देखिएगा इंडिया ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस चीज को कवरेज करेगी। देखिए आज फिर से मोदी जीते, इस बार राम मंदिर का मुद्दा, बीजेपी का मुख्य मुद्दा राम मंदिर है, ये पूरे विश्व में छाएगा। अब राम मंदिर क्या है, ये छाएगा, और राम नाम में सब चीज आ जाएगा। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। भाई लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ गाड़ियां बढ़ता है अपराधियों को, अब जाकर के बाकी पलटिए कि देखिए यूपी भारत का दूसरा सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला स्टेट बन गया। दूसरा, भारत के कुल जीडीपी का योगदान में 15 पॉइंट कुछ के साथ महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, यूपी नंबर 2 में आ गया, जो यूपी कभी 5वें 6ठे में आता था। आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब 3रे 4थे में आ गए। क्यों भाई, पॉलिटिक्स समझिए। सबसे बड़ा मंदिर वहां, मथुरा वहां, काशी वहां। आप देखिए जब से योगी आदित्यनाथ बना है, मथुरा को सजाने में लग गया, काशी को सजाने में लग गया, अयोध्या। मैं मथुरा होके आया हूं, मैंने देखा कि मथुरा को इतना अच्छा रोड वगैरह बना दिया है। और उसके बाद अगर आप मथुरा में जाते हैं और आपके पास कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो आप तुरंत प्रशासन को फोर्स कीजिए, तुरंत एक्शन लेगी प्रशासन। इतना ताबड़तोड़ कर दिया है। ये होती है पैसे कमाने की एक साधन। तो अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपको सुपर पावर के जैसा सोचना होगा। जैसे अमेरिका ने 15 लाख सीरिया के मुसलमानों को अपने देश में शरणार्थी बनाया। क्यों? जबकि वो जानता है कि 15 लाख कट्टरपंथी है, वो जानता है,
फिर भी उसे बसाया, और जिस दिन चाहेगा उस 15 लाख को लात मार करके निकाल देगा। और दुनिया का कोई मुसलमान, अमेरिका का कुछ नहीं, भारत में भले ही हल्ला मचा ले, अमेरिका में नहीं, क्योंकि वो सुपर पावर है। वो 15 लाख को लेके गया एज ए लेबर। नागरिकता देना होता तो करोड़ों को दे दे, लेबर, और जिस दिन मन होगी लात मार के निकाल देगा एज ए टेररिस्ट। इसको बोलते सुपर पावर। तो राम मंदिर बन रही है, विरोधियों को तो पच ही नहीं रहा है, पूरी दुनिया में इसकी डंका बज रही है। ये होती है जियोपॉलिटिकल्स, ये होती है आपकी असली पावर। इसीलिए इसे आज के समय कर रहा है, और कई मुस्लिम देश शामिल हो रहे हैं इसमें। यूएई और सऊदी अरब क्यों शामिल हो रहे हैं? आपकी तो ये भी सवाल होगी। बिल्कुल सही बात आपने सोच रहा है कि वो क्यों शामिल हो रहे हैं। वो इसलिए शामिल हो रहे हैं कि अगर वो हमारे मंदिर में शामिल होंगे तभी तो हमारे हज यात्रियों को हम और प्रोवाइड करेंगे। आज स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों के लिए सऊदी अरब में जाकर के क्यों डील की, उनके लिए सुविधाएं क्यों पास की? क्योंकि वो मंदिर आए। उससे क्या होगा कि यूएई और सऊदी अरब के हिंदू जो हैं वो वहां से आएंगे भारत के मंदिर देखने, भारत के मुसलमान जाएंगे वहां हज करने, और दोनों में टूरिस्ट बढ़ेगा। इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई कि भारत के जो रामनाम मंदिर में है उसमें मुसलमान क्यों आएंगे, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मैं एक और बात बता देता हूं कि अगर कोई मुसलमान आता है तो भारत के मुसलमान और सऊदी पाकिस्तान के मुसलमान खूब उछलेंगे। ये वही लोग हैं जो कल तक ये कहते थे कि जब हम कहते थे सऊदी अरब को गाली देते थे तो भारत के कई मुसलमान हमारे विरुद्ध में कमेंट करने आते थे, टिप्पणी करने आते थे, हमें गाली दिए कि सऊदी अरब को मैं क्यों गलत बोल रहा हूं। आज मैं सऊदी अरब को सही बोल रहा हूं कि वो मंदिर आ रहा है तो भी वो मुझे गाली देंगे, क्योंकि कुछ लोगों की परंपरा होती है कि बस सिक्का चित गिरे या पट गिरे, उन्हें चाहिए हमेशा अपने पक्ष में। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खैर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।